हसन साहब बहुत स्वागत है, आ रहा हूं आपके पास। हसन साहब, ये जो आपने बयान दिया है इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल यूपी सरकार का ये कहना है कि हमने जो ये आदेश दिया वो इसलिए दिया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शो ऑफ स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, इक्वली बांट दीजिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए आपने ये बयान दिया है? इस बयान को क्या आप जायज मानते हैं जो आपका बयान हमने दिखाया? गुड इवनिंग, बोलिए। कभी आप कह रहे हैं वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता आप किस किस्म के एंकर हैं। आपको ये समझ में नहीं आया कि अगर इंसाफ से काम होगा, अगर सबके लिए बराबर कानून होगा, सबकी शस्त्र पे पाबंदी लगी तो एसटीएफएन को क्या परेशानी है? ये एक कला है और कला दिखाते हैं, सैकड़ों साल से दिखा रहे हैं। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई आदमी मारा गया हो इससे। तो ये जब चला आ रहा है, चलिए आप इससे हो सकता है आप ये समझ रहे हो इससे कोई नुकसान हो जाएगा, आप बंद कर दें, बंद करें, लेकिन इक्वल ऑर्डर्स होने चाहिए सबके लिए। आपने नहीं हसन साहब, जो आपने इक्वल ऑर्डर्स बोला उसमें एक पक्ष ये भी है कि चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, वो भी बिल्कुल बिहेव वे में जाएगी, कोई हुड़दंग नहीं होगा, बहुत डीजेस नहीं बजेंगे, बहुत वाइब्रेशंस नहीं होंगे, ये भी आदेश। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार चलते हैं आलोक हसन साहब आपके पास आ रहा हूं, कुछ ऑडियो में दिक्कत, एक बार पीसीआर से कहूंगा एक बार रिकनेक्ट करिए, एक बार आलोक अवस्थी जी के पास। आलोक सर, एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि साहब ये तो एक कला होती है और सिर्फ आप मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, बाकी लोगों की आप बात नहीं करते? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का आदेश स्पष्ट है कि किसी को भी कोई नया रूट लेने की इजाजत नहीं होगी, किसी को भी हथियारों का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी और कानून का सम्मान करना पड़ेगा। मुहर्रम के जुलूस का भी सम्मान है, कांवड़ यात्रा का भी सम्मान है, लेकिन हथियारों का खुला प्रदर्शन किसी भी धर्म के लिए नहीं है। हथियारों का प्रदर्शन खाली मुसलमानों के लिए की बात नहीं है, सभी के लिए नहीं है। जो नियम है वो सबके लिए है। अगर एसटीएसएन उसको हिंदू मुसलमान का एंगल देना चाहते हैं तो ये इनकी राजनीति है और मैं इस राजनीति की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ठीक है, हसन साहब है, आ रहा हूं आपके पास, संजय सरकार जी, आचार्य शैलेश जी, एक बार फिर से एसटी हसन साहब पास। हसन साहब, आलोक जी कह रहे हो, बीजेपी कह रहे हैं कि साहब नियम और कानून सबके लिए बराबर है, इसको हिंदू मुसलमान का चश्मा और जायजा मत पहनाइए। कहा ये सबके लिए एक जैसा है। मुसलमान की बात हो क्यों रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बात ये हो रही है कि हथियार का प्रदर्शन ना हो तो बराबर सारे जुलूसों पे पाबंदी हो, सिखों के पर भी हो, मुसलमानों पे भी हो, हिंदुओं पे भी हो। पहले तो मैं इसी से एग्री नहीं करता कि पाबंदी क्यों है, क्योंकि इसमें कोई किसी को हताहत नहीं कर रहा, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा, कोई किसी को तलवार से नहीं मार रहा या त्रिशूल से कोई नहीं मार रहा किसी, तो किसी पे पाबंदी होनी नहीं चाहिए। पाबंदी अगर है भी तो ऐसा ना हो कि एक वर्ग की पाबंदी दूसरे वर्ग की के ऊपर कोई पाबंदी ना हो, जो हम आमतौर से देख रहे हैं। तो अगर मैंने ये बात कह दी तो हिंदू मुसलमान की क्या बात है? ठीक है, आ रहा हूं एक बार डॉक्टर एच.एस. रावत जी के पास, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब, हसन साहब का कहना है और मेरी बातचीत भी हुई थी, इनका कहना है कि ये एक कला है जिसका हम प्रदर्शन करते हैं, हम किसी को मार नहीं रहे हैं। एक जुलूस जाता है, लोग इसकी तैयारी करते हैं, लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तलवार चलाने की, कहा हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, फिर इतनी दिक्कत क्यों है इससे? रावत साहब देखिए, हसन साहब का जो सोच है ना, उनकी जो पॉपुलैरिटी इस प्रकार के विवादित बयानों के कारण ही तो हुई है। नहीं तो हसन साहब पहले से एमपी थे, उनको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था अपने क्षेत्र के अलावा। लेकिन आज वो इंडिया के अंदर फेमस हो गए। वो हुए इसलिए कि वो विवादित बयान देते हैं हमेशा, और विवादित बयान के कारण ही उनकी पॉपुलैरिटी होती है। वो टारगेट ही सरकार को करते हैं, वो टारगेट मोदी जी को करते हैं, वो टारगेट योगी जी को करते हैं। तो इसलिए जो सरकार का फैसला है वो अति उत्तम फैसला है। इसमें किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कांवड़ यात्रा में उपद्रव करता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर कोई कहीं ना कहीं तलवार लहराता है ताजिया के अंदर या कहीं पर भी इस तरह से, तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार का काम है। हमारे साथ हफीज नूर अजहरी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उनके पास चलता हूं। अजहरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, एसटी हसन साहब भी हैं, सांसद रहे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर भी हैं। रावत साहब और आलोक सर इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये गलत है, आप इसको शो ऑफ स्ट्रेंथ मत करिए, एग्रेशन मत शो करिए। धर्म क्या कहता है? क्या ये वाजिब है जो इतने सालों से हो रहा है?
और अगर क्या इसका शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगा, यानी तलवार चेन्स नहीं मारी जाएंगी, तो क्या उसके बाद भी जुलूस निकल सकता है या फिर मैंडेटरी है, आप मानते हैं? नहीं, जुलूस निकलने को तो तलवार के बिना भी निकल जाएगा। हाँ, उधर से पीसीआर से गई, उधर से आवाज आ रही है, आवाज को कम करें, बैक आ रही है। जुलूस तो निकल सकता है, लेकिन जिस तरह से आप टारगेट करके आप कहेंगे कि मुस्लिम समुदाय ये काम ना करे, मुस्लिम समुदाय का कोई जुलूस होगा, कोई जलसा होगा, कोई कॉन्फ्रेंस होगी, तब आप टारगेट करेंगे तो भाई बुरा लगेगा ना। तो वो आवाज है कौम की। एसटी हसन साहब, उन्होंने अपनी कौम की बात को रखा है। नहीं, गलत क्या है इसमें? ठीक है, लेकिन आप इस बात को मानते हैं जरी साहब कि अगर हथियार नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो जुलूस निकल सकता है, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? हथियार वगैरह, देखिए हमारे देश का जो संविधान है, वो अगर हमें हथियार रखने की इजाजत नहीं दे रहा है तो हमें ही नहीं, फिर वो कानून सब पर हो रहा है, लागू हो रहा है। रामनवमी के बहुत सारे जुलूस होते हैं, बहुत सारे हिंदू समाज के जुलूस होते हैं। रावत जी तब कहां चले जाते हैं? तब क्यों नहीं बोलते हैं? जहांगीरपुरी में खुल करके रिवाल्वर और तलवारें और चाकू और छुरी लहराए गए। क्या आपको वो वीडियो दोबारा से भेजनी? शैलेश जी एक बार जवाब दे दीजिए। कहा साहब रामनवमी की बात है, कहा रामनवमी में भी तो तलवारें थी। देखिए रजत जी, हाँ। एसटी हसन जी यहाँ सामने पैनल में है। जब इनको इतना ही बराबर कानून का इनको फिक्र है तो फिर एक क्यों नहीं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्यों विरोध करते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में पूरे देश में लागू होना चाहिए, इसका विरोध क्यों करते हैं? इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। जो तजिया होता है उसमें खून खराबा होता है, रामनवमी में खून खराबा नहीं होता। तजिया में एक दूसरे को मार काट की स्थिति पैदा होती है, खून निकलता है, खून बहता है। भाई साहब मुझे बात करने दीजिए, फिर बोलना आप। नूर हसन भाई, आप बात करने दो, मुझे मेरा बात मुकाने दो, तो मैं भी आपको बात नहीं बोलने दूंगा। आप गलत टिप्पणी कर रहे हो। आपको मैं नहीं बोलने दूंगा जब तक से आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मुझे समय मिला है, मुझे बोलने दीजिए, सुन लीजिए आप। आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं। हाँ तो नहीं बोलने दीजिए, मैं भी नहीं बोलने दूंगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं सुनूंगा आपकी मैं। ठीक है, आता हूं आपके पास। हमारे साथ एक बार फिर से आलोक जी बात कर रहे हैं। आलोक आ रहा हूं, एक बार आलोक जी को फिर से जोड़ लें, और संजय सरकार भी है। आलोक जी, जो भी फैसला होता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, हमेशा उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है और उससे ज्यादा हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है कि नहीं साहब ये तो पूरा मामला हिंदू मुसलमान हो गया। ये कब तक चलेगा? अगर साहब कांवड़ पे भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और मोहर्रम के जुलूस पर भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तो वाजिब फैसला है जनता के लिए, इसमें हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए रजत जी, यह इस प्रदेश की राजधानी में और तमाम इस प्रदेश के अंदर आप देखते थे कि हमारी सरकार आने से पहले आए दिन दंगे होते थे। कोई भी रामनवमी का त्यौहार हो, दुर्गा जी का त्यौहार हो, कोई भी हो, पथराव और दंगे होना स्वाभाविक रहते थे। हमने सरकार में सख्ती से रोका है। कांवड़ यात्रा में पहले बम चलाए जाते थे, कांवड़ यात्रा को चलने नहीं दिया जाता था। आज कांवड़ यात्रा पे फूल बरसे इस कारण से क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। मेरा असामाजिक तत्वों को खाली इतना ही कहना है कि आप अपना त्योहार भगवान शिव की उपासना 45 दिनों तक भगवान शिव की उपासना होती है, इसमें लोग चल लेके जाते हैं। आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अरे बम चलाया, क्या कांवड़ यात्रा में बम नहीं चलाए गए भारत में? मैं तो रजत जी, मैं तो कहूंगा कि आपका जो रिसर्च डिपार्टमेंट है ये जरा सा निकाल दे। 2014 आलोक जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी बोल रहे हैं। आलोक जी, मैं चाहूंगा आचार्य शैलेश तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल दी शैलेश जी आलोक जी से। मैं कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा पर हिंदुओं के ऊपर बम फेंकते हैं लोग। हिंदू कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाया। और ताजिया की जहां बात आती है, तो मैं वही तो कह रहा हूं आचार्य शैलेश जी। लोग ठीक है, आ रहा हूं संजय सरकार जी के पास। संजय जी, ये बात तो उत्तर प्रदेश की चल रही थी, लेकिन जो कॉरिडोर बनाने की बात हुई मुहर्रम के लिए, उसका भी बहुत जिक्र हुआ। आपकी थोड़ी राय जानना चाहेंगे संजय सरकार जी, टीएमसी नेता। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं बचपन से जब से हम देख के आ रहा है, मुहर्रम के दिन में लोग जुलूस निकालते हैं, जुलूस में हथियार लेके निकालता हम बचपन से देख के आ रहे हैं, आज से नहीं। जब
बचपन से देखा। लेकिन मेरे यहाँ बंगाल में जब रामनवमी का दिन होता है, मैं 3 तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, एक तस्वीर जो है, देखिए तलवार लेके चल रहा है, ये रामनवमी के दिन के दिखा रहे हैं। दूसरा दिखा रहे जो उम्मीदवार जो खड़े हुए थे बी रूम में, जिसको बाद में ये था देवाशीष दौर, ये खुद लेके चल रहा है तलवार। और तीसरे जो दिखा रहा हूँ, देखिए बंदूक लेकर रामनवमी के दिन में चलता है, बंदूक लेकर। देखिए मैं आपको जो देखा तस्वीर, ये 30 मार्च 2000 ठीक है, आ रहा हूं। ये लेके